तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कल के बारे में। कल है 3 जनवरी एंड कल फ्राइडे है और साथ में कल एक्सपायरी है सेंसस का वीकली का, है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो हमें कहीं ना कहीं में बनता हुआ दिखाई दे रहा था। बताया था आपको कि इस डे पे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिन में जो मार्केट है वो उस लेवल को क्रॉस कर जाएगा और इसी लेवल को सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की ओर निकल जाएगा दोस्तों। तो वैसा ही है दोस्तों, जहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने फुली रिकवर अप कर लिया है इस प्राइस को। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें कि क्या ये मार्केट रियली ऊपर जाना चाहता है या क्या है, तो सबसे पहले हमें एक बात देखना पड़ेगा कि जिगजैग को, जिगजैग हमें क्या दिखाई दे रहा है। अगर हम जिगजैग की बात करें तो हमें दिख रहा है कि प्राइस जहां से लेके यहाँ तक गया था, उसके बाद जो प्राइस है वो वहां से लेके यहाँ तक गया था, फिर उसके बाद जो प्राइस है यहाँ से लेके यहाँ तक गया था। ये इसका हाईएस्ट प्राइस था अब तक का, है ना। तो अगर हम प्रीवियस जिगजैग का लो देखें तो वो लो था यहाँ पे। तो इस लो को सिर्फ एक ही कैंडल ने ब्रेक किया था। इस कैंडल ने इस लो को ब्रेक किया था, उसके बाद किसी भी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया। तो ये जो कैंडल था ये फेक ब्रेकआउट था निफ्टी का। इस जिगजैग के लो के नीचे में एक फेक ब्रेकआउट था। क्लियर। अगर फेक ब्रेकआउट था तो जिसकी वजह से सारी कैंडल्स के बीच में बनती रही। आपको हर डे बताता रहा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा और यहाँ से उठेगा। इसका भी आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखा है वीडियोज में प्रायर में, ठीक है। तो अगेन अगर मैं बात करूं कि अगर ये डबल जी पैटर्न है ना, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो अगर ये नीचे की तरफ फील्ड ब्रेकआउट है तो कल मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके नीचे, सॉरी, इस वाले जिगजैग के अंडर में कल मार्केट वापिस आके क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट कल गिर के इसके वापस जहाँ पे क्लोजिंग देता है, इट मीन है कि ये वाला कैंडल भी फेल्ड ब्रेकआउट होगा एंड अगेन मार्केट यहीं से रिवर्स होके नीचे वापस दोस्तों आ जाएगा। पहला तो मेरा ये व्यू है कि निफ्टी के बारे में, ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर हम कंपैरिजन करें बैंक निफ्टी के साथ, लेट मी सी, सेकंड टैप, निफ्टी का, ये खाता है बैंक निफ्टी का। भाई लग जा बैंक निफ्टी। तो ये हमने लगा दी बैंक निफ्टी 5 मिनट पे, या इसको डे पे लेके आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो वैसा ही इस जिगजैग के नीचे देखो, ये टू कैंडल्स यहाँ पे, ये भी नीचे क्लोज है, ये भी नीचे क्लोज है। तो जो फील्ड ब्रेकआउट की बात है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सिर्फ यहाँ पे लागू होती है निफ्टी में। वो फील्ड ब्रेकआउट की बात बैंक निफ्टी में लागू दोस्तों नहीं हो रही है, क्लियरली। तो एक और बात कि अभी तक इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं किया है बैंक निफ्टी में। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर देता तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट में रियली ये लेवल ब्रेक हुआ है, बिकॉज बैंक निफ्टी की एक वैल्यू है निफ्टी के अंदर में। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से कल रेजिस्टेंस लेता है तो चांसेस ज्यादा रह पाएंगे कि मार्केट गिरता हुआ वापस आ जाएगा दोस्तों। क्लियर कट व्यूज हैं कल के बारे में दोस्तों। एक जे का रेजिस्टेंस पड़ा है और ये का रेजिस्टेंस पड़ा है बैंक निफ्टी का, दोनों के दोनों। इसको हम लोग रेड कलर मार्क करते हैं। ओके। तो मार्केट यूं गया और यूं जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पॉइंट रहने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूँ तो निफ्टी में जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज है, बैंक निफ्टी में वॉल्यूम फ्यूचर में इंक्रीज नहीं है, मैं देख चुका हूँ। तो देखिए प्राइस तो ऑलरेडी हायर हाई में खड़ा है। यहाँ भी हायर हाई था, यहाँ भी हायर हाई था। कल बताया था कि प्राइस है जो हायर हाई में है। अगर रेजिस्टेंस से नहीं गिरता है तो मार्केट इस लेवल पे आके सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की ओर दोस्तों निकल जाएगा, वो निकल चुका है।
अगेन बात करूं तो जो प्राइस क्या है, वो प्राइस क्या है, अगेन प्राइस हायर हाई में खड़ा है, साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट कल में अगेन ऊपर की ओर जाना चाहिए। प्राइस बोल रहा है ऊपर जाएगा, प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों बोल रहे हैं कि ऊपर जाएंगे, मार्केट चीख चीख कर बोल रही है कि मार्केट कल में अगेन ऊपर जाएगा। लेकिन जो हमें दिख रहा है वो क्या है, कि मार्केट ने गैप फिल किया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप था ना, उस गैप को फिलअप करने के लिए मार्केट देखिए यहाँ पे आया है। तो अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो कल में मार्केट गैप डाउन खुलेगा एंड इसी लेवल से दोस्तों रेजिस्टेंस लेगा, और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट अगेन नीचे की ओर रवाना करेगा। तो उम्मीद है कि अगर मार्केट कल गिरता है तो इस लेवल तक या इस लेवल के नीचे अपनी क्लोजिंग जरूर देने की कोशिश करेगा। तो एक तो ये हमारे पास बड़ा वाला टारगेट है सेल साइड में, अगर हम बैठते इस जगह से बैठते हैं तो अगर सेलिंग का हमें सिनारियो मिले तो, अदरवाइज मार्केट जो है वो हारे में खड़ा है और ऊपर की ओर जाने की मार्केट कोशिश करेगा। और जो नेक्स्ट हमारे पास टारगेट्स पड़े हैं निफ्टी के दोस्तों, वो यहाँ तक के हैं। ये हमारे टारगेट्स हैं जो कि मुझे उम्मीद है कि इसी वीक में ये टारगेट्स हमारे वो कर अचीव हो जाएंगे, बिकॉज एक ऐसा कैंडल मिला जिसमें शार्प मूवमेंट आया। तो उम्मीद है कि एक दो दिन में और मार्केट शार्प मूव करेगा और यहाँ तक मार्केट दोस्तों पहुंच जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट देने के बाद साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ऊपर की उठा, उठ के मार्केट ऊपर की ओर चला गया है ना। तो ठीक है दोस्तों, अभी सेम व्यू मेरा बैंक निफ्टी के बारे में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अड़िक्का है वो हमें दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। अगर गैप अप खुला, इस लेवल के ऊपर खुला, तो इस लेवल को मोस्टली इजीली ब्रेक कर जाएगा दोस्तों। तो अभी हम लोग चलते हैं सेंसेक्स पे कि हमारा सेंसेक्स क्या क्या आदमी है दोस्तों। दोस्तों जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में भी सेम टू सेम जो सिनारियो है वो निफ्टी के जैसा ही है, बिकॉज ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गैप फिलिंग की ओर मार्केट बढ़ा था, लेकिन सेंसेक्स में जो गैप फिलिंग है वो नहीं हो पाया है, थोड़ा सा पेंडिंग है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट और ऊंचा जाए और यहीं से रिवर्सल लेके मार्केट नीचे की ओर फिर रवाना कर जाए। लेकिन रवाना करते वक्त अगर मार्केट ने इसके हाई से सपोर्ट लिया दोस्तों, इसको मैं ग्रीन कलर मार सकता हूँ, अगर मार्केट ने वापस आते हुए इस जगह पे आके सपोर्ट लिया, चांसेस यही हैं कि मार्केट अगेन ऊपर की ओर निकलेगा और इस लेवल्स को ब्रेक करने के लिए पूरी क्षमता जोर लगाएगा, लेवल्स को ब्रेक करेगा दोस्तों। तो बाय का लेवल जहां पड़ा है, जहां इन लेवल्स के ऊपर पड़ा है बाय का, और रेजिस्टेंस लेवल जहां पड़े हैं, जहां से मार्केट गिरेगा, आपको डायरेक्शन बता दिया दोस्तों। किस तरीके से ये हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं वो तो यही है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।